चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जय बालाजी पैकेज टूर्स और यात्रा लेकर आए हैं कश्मीर और मां वैष्णो देवी की बेहतरीन यात्रा। और घुमाया जाएगा श्रीनगर का मशहूर रंग बिरंगी टुलिप गार्डन 22 मार्च से लेकर 1 अप्रैल तक। इस पैकेज में आपको दिया जाएगा 3 टायर ट्रेन टिकट्स अप एंड डाउन। सातों ही दिन आपको दिया जाएगा ब्रेकफास्ट एंड डिनर वेज नॉन वेज। नॉन वेज केवल कश्मीर और पहलगाम में। 2 रातें मां वैष्णो देवी यात्रा कटरा में और 5 रातें होंगी कश्मीर की हसीन वादियों में, जिसमें 3 रातें होंगी श्रीनगर, 1 रात होगी डांस एंड डीजे इन पहलगाम और 1 रात किया जाएगा कैंडल लाइट डिनर इन डल लेक हाउस बोट। सभी साइट सीइंग की जाएगी मिनी बस से। इस पूरे पैकेज की कीमत केवल 21,000 रुपए। उल्लास जाबाज 24/7 टीवी न्यूज, शहर का आईना। नमस्कार, मैं प्रेम जामनानी। आप देख रहे हैं उल्लास जाबाज न्यूज। शहर की ताजा तरीन खबरों से बने रहने के लिए उल्लास जाबाज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कीजिए। उल्लासनगर 141 विधानसभा क्षेत्र से कुल 19 उम्मीदवार मैदान में है, लेकिन असली मुकाबला 5 प्रमुख चेहरों के बीच देखा जा रहा है। इनमें से भारतीय जनता पार्टी से कुमार अहलानी, कालानी परिवार से ओमी कालानी, वंचित बहुजन आघाड़ी से संजय गुप्ता, निर्दलीय उम्मीदवार भरत गंगोत्री और मनसे से भगवान बालेराव शामिल है। जानकारों के अनुसार उल्लासनगर में लंबे समय से अहलानी और कालानी परिवार के बीच ही चुनावी मुकाबला रहा है। पिछली बार के चुनाव में कुमार अहलानी ने ज्योति कालानी को हराकर यह सीट अपने नाम की थी। वहीं कुमार अहलानी सरकार के समर्थन से विकास के मुद्दे और लाड़की बहन योजना के केंद्र में रखकर मैदान में है। इस बार चुनावी समीकरण को चुनौती देने के लिए निर्दलीय उम्मीदवार भरत गंगोत्री भी सक्रिय है। भरत गंगोत्री मैदान में बने रहने से कालानी को इसका काफी असर पड़ सकता है। गंगोत्री विकास की कमी और माफियाओं के खात्मे को अपने मुख्य मुद्दे बनाए हुए हैं। वहीं वंचित बहुजन आघाड़ी से संजय गुप्ता को जनता का अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है, जो परिवर्तन को आवश्यक पर बल देते हुए चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं भगवान बालेराव मनसे से टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव के इस समीकरण में हर उम्मीदवार की अपनी सोच और मुद्दे हैं, जिनके आधार पर उल्लासनगर के मतदाता इस बार अपने विधायक का चयन करेंगे। देखिए, आज हमारे आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहब आज मुझे 5वीं बार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए मौका दिया है। हमारे आदरणीय रविंद्र चौहान साहब, जिन्होंने मुझे आज मेरे ऊपर इतना भरोसा दिया है कि ये 5वीं बार उल्लासनगर में मैं विधानसभा का चुनाव लड़ रहा हूँ। मुझे बेहद खुशी हो रही है कि आज पार्टी का मेरे ऊपर भरोसा है और मैं उल्लासनगर का जो विकास कार्य किया है, यहाँ डेवलपमेंट के मुद्दे जो सरकार में उठा के वहां से फंड्स लाए हैं, आज इस उल्लासनगर में जो डेवलपमेंट के काम चालू है, चाहे कैशलेस हॉस्पिटल हो, आज हमने उल्लासनगर कैशलेस हॉस्पिटल दी है। अंडरग्राउंड ड्रेनेज का कार्य है, उसके अलावा सीमेंट कांक्रीकरण के रोड, काफी सारे वार्डों में, सभी वार्डों में फंड्स दिए विकास कार्य करने के लिए। वाटर सप्लाई ऑन सोर्स, जो आज तक हमारा उल्लासनगर में हम मांग करते करते थक गए थे, लेकिन वो भी सैंक्शन करके दिए हैं। आज इस उल्लासनगर में एक 19 एकड़ का डेवलपमेंट विकास, जो हम इंटेला के पीछे घाट बना रहे हैं, जहाँ पे चौपाटी होगा, अम्यूजमेंट पार्क होगा, इंडोर आउटडोर गेम्स होंगे और काफी सारे सीनियर सिटीजन्स के लिए, शहर के हित के एंटरटेनमेंट के लिए वहाँ पे प्रोविजन रखा गया है। मारल वरप कांबा के लिए आज कांबा में तालाब का सुशोभीकरण का फंड्स दिए हैं। उसके अलावा 5वां महल जो तीर्थ स्थान घोषित किया गया है, उसके विकास भी किए हैं। तीनों गांव में भी रास्ते, नाली, गटर, जो उनकी रिक्वायरमेंट्स थी, कुछ काम पूरे हुए, कुछ काम चालू है, कुछ वाटर सप्लाई के ऑन सोर्स के वहाँ पे भी फंड्स पास किए हैं। मैं ये कहूंगी कि आज हमने नामांकन दर्ज किया है और हमने एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया था। मेरे ख्याल से बहुत अच्छा डिसीजन था कि दिवाली का सीजन है, ट्रैफिक है पूरे रास्तों पे, और यहाँ तक आने के लिए जो हम रैली हर टाइम निकालते हैं, लास्ट टाइम जब हमने रैली निकाली थी तो बहुत हजारों में लोग आए थे। इस बार भी हमें काफी टाइम से फोन कॉल्स आ रहे थे कि कब आप अपना फॉर्म भर रहे हैं तो हम लोग आपके साथ आए। बट हमको ऐसे लगा कि दिवाली का सीजन है, ट्रैफिक जैम है, रोड्स की हालत खराब है,
तो हम लोगों को डिस्टर्ब नहीं करके उनको अपना बिजनेस चलाने दें, क्योंकि हमारा शहर एक व्यापारिक शहर है। तो हम लोग ने सोचा हमारे नियर एंड डियर वन जाके फॉर्म करें। आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी आदरणीय शरद चंद्र जी पवार साहब, शिवसेना और कांग्रेस के महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार आदरणीय ओमी कलानी जी का आज यहाँ पर एसडीओ कार्यालय में आकर, प्रांत कार्यालय में आकर उनका फॉर्म भरा। और मैं आज हमने कोई भी रैली नहीं निकाली, ना कोई जलसा, क्योंकि आज हमारे शहर में और पूरे महाराष्ट्र में जिस तरीके से दिवाली का उत्सव है, हमारा शहर व्यापारी शहर है, व्यापारियों को तकलीफ न होने के कारण ये महत्वपूर्ण निर्णय हमारे कोर कमेटी ने लिया है। और उसी की कड़ी में आज यहाँ पर ओमी कलानी जी फॉर्म भरे हैं। और लोगों का जो उत्साह है, लोग आज कलानी महल में सुबह से लेकर ओमी कलानी जी को आशीर्वाद देने आए हैं। जो विरोधी है उन्होंने काफी अफवाहें फैलाई थी कि फॉर्म ये आखिरी में विड्रॉ करेंगे, मगर आज वो भी टाइम पीरियड खत्म हो गया। हमें खुशी है कि हमें जो निशानी मिली है, हमने जो मांग की थी क्रिकेट बैट, कारण है कि हमारे जो उल्लासनगर में जो क्राइम है और भ्रष्टाचार है, उसको ये बैट से इस तरह सिक्सर मारेंगे कि वो बाउंड्री के बाहर जाएगा, मतलब उल्लासनगर के बाहर जाएगा। बस हमें लोगों से यही उम्मीद है कि हमारे इस चिन्ह को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए और जिस दिन मतदान है 20 तारीख को आके वो बैट के ऊपर निशानी मारे और मुझे विजय कराए। यही मैं लोगों से अपेक्षा रखता हूं और चाहता हूं कि हमारे उल्लासनगर से क्राइम और भ्रष्टाचार मुक्त हो। मुझे एक बार मौका दिया जाए कि मैं इस उल्लासनगर का प्रतिनिधि करूं विधानसभा के अंदर, तो मुझे ज्यादा से ज्यादा मतों से जीतकर विजय करें, यही मैं आप सबसे उम्मीद रखता हूं। धन्यवाद। 141 विधानसभा से वंचित बहुजन आघाड़ी का मैं आज फॉर्म दाखिल किया हूं और आज से हमारा प्रचार जोरों में चालू हो गया है। और आज से एक इन लोगों ने जो मुझे रोकने की कोशिश किया था, विरोधियों ने, कि मैं फॉर्म नहीं भर सकूं, मेरे ऊपर जो षड्यंत्र रचा गया था, पूरे उल्लासनगर की जनता को पता है कि ये झूठा केस है। इलेक्शन के टाइम पे मेरे ऊपर झूठा आरोप लगा और मुझे कहीं न कहीं जेल भेजने की साजिश रची गई, लेकिन उसमें सारे षड्यंत्रकारी फेल हो गए। और आज मैं दूसरी बार विधानसभा इलेक्शन का यहाँ पर पर्चा भरा हूँ। सर, हमारे विरोधी जो मेरे लोकप्रियता से बहुत ही घबराए हुए थे, उन्हें लग रहा था कि ये चुनाव मैं हार रहा हूँ, वो उनको हमसे सामना करने की ताकत नहीं रही। वो अपने आप को शहर में शेर बोलते हैं, लेकिन मैं तो बोलता हूँ वो गीदड़ है जो पीछे से वार कर रहे हैं। अगर लड़ना है तो विकास के ऊपर लड़ो, लड़ना है तो गरीबी के ऊपर लड़ो, लड़ना है तो शहर का जो डेवलपमेंट 40 साल से नहीं हुआ है उसके ऊपर लड़ो। ये क्या झूठा आप हमारे ऊपर आरोप लगाते हो। कभी मैं रात को घर पे सोया हूँ, आप 324 दाखिल करते हो। मैं हूं नहीं जिस जगह पे। 8 तारीख का जो आपको समय दिया गया है, 8 तारीख का पूरा मेरे पास डिटेल है, वो आपको मैं दूंगा। सवेरे से लेके रात तक मैं कहा था, पूरा डिटेल आपको दूंगा। अगर ये कोई साबित कर देगा कि 8 तारीख को मैं उस साजिश में शामिल था, मैं ये इलेक्शन ही नहीं, पूरा उल्लासनगर छोड़ के चला जाऊंगा। मैं ये उल्लासनगर में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की तरफ से 141 उल्लासनगर विधानसभा क्षेत्र में मैंने आज अपना नामांकन पत्र भरा है। और आने वाले उल्लासनगर में परिवर्तन की लहर नवनिर्माण सेना के माध्यम से ये लहर दिखेगी और आने वाला चुनाव 23 को रिजल्ट अच्छा आएगा और हम महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का पहला आमदार, जो नॉन सिंधी आमदार उल्लासनगर शहर में मिलेगा। उल्लासनगर में एक तो गुनहगारी का क्षेत्र एक ने बढ़ाया है और दूसरे ने भ्रष्टाचार किया है। ये दोनों के बारे में मैं जनता के सामने जाऊंगा और जनता के सामने एक स्वच्छ प्रतिमा का उम्मीदवार जो है मैं, जो हमारी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना है, उसके लिए काम करूंगा और लोग हमको चुनाव जिता के देंगे। से भी मैं फॉर्म भरा नहीं, हमारा फॉर्म ओके, हम क्लीन आदमी है तो हमारा फॉर्म भी ओके। वो उनको डर जिसको लगता है वो फॉर्म भरते है, हमको डर ही नहीं है। ना हमारी कोई प्रॉपर्टी इतनी है कि उसका हिसाब देना पड़ रहा है। हम क्लीन आदमी है और क्लीन आदमी हमेशा क्लीन रहता है। तो हमने अकेला ही फॉर्म भरा है और सिंगल ही फॉर्म भरा है। बरोड़ा जी, आप
पहले मेरी जनता मेरे साथ ही है। जब भी मैंने आरपीआई छोड़ी है तब से जनता मेरे साथ है। 1.5 महीने से आपने देखा होगा सब लोग मेरे साथ में हैं। और रह गई बात तुतारी की, तो मैंने बहुत रिसर्च किया ये चुनाव के जो लोकसभा के बाद में, तो ऐसा मुझे लगा कि मेरी गलती थी, मैं तुतारी की तरफ चला गया। अगर मैं सही मायने में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना या शिवसेना की तरफ उस टाइम पे जाता था तो मैं बोलता और प्रचार में हम लोग आगे रहते थे। और उल्लासनगर में आपने देखा होगा 280 का वोटिंग है। 280 में हमारे सिंधी भाई 71,000 है, उसमें से आधे से ज्यादा वो कल्याण उल्लासनगर छोड़ के कल्याण में रहते, लेकिन वोटिंग यहाँ पे है क्योंकि उनको तकलीफ है। जो कल्याण अंबरनाथ इस तरफ रहने के लिए गए, और जो बचा हुआ जो नॉन सिंधी वोटर है वो लगभग 185 के आसपास है। तो ये सब देखते हुए ये सब चीज और आने वाले चुनाव में आपको दिखेगा। आपके फेस्टिव सीजन को और स्पेशल बनाने हम लाए हैं धमाकेदार डील्स महालक्ष्मी सेल्स शिवाजी चौक, जहां आपको मिलेंगे लैपटॉप्स एंड गैजेट्स, रेफ्रिजरेटर्स सिंगल डोर एंड डबल डोर, वॉशिंग मशीन्स सेमी एंड फुल्ली ऑटोमेटिक, बैटरीज एंड इन्वर्टर्स, वाटर प्यूरिफायर्स, आटा चक्की, एयर कंडीशनर्स, एयर कूलर्स, LED televisions, deep freezers, VG coolers and rates सारे ऑनलाइन से भी सस्ते। चेक प्राइसेस विद अस बिफोर बाइंग ऑनलाइन। महालक्ष्मी सेल्स शिवाजी चौक उल्लासनगर 3। ऑल टाइप्स ऑफ EMI ऑप्शंस अवेलेबल। आज ही आइए और कंज्यूमर अप्लायंस ले जाइए इजी EMI पर।